जुग जुग जियो री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जियो री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जियो री यशोदा मैया तेरो ललना। अरे तेरो ललना मैया झूले पलना। मैया झूले पलना। जुग जुग जियो री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जियो री यशोदा मैया ये हो ललना। अरे बड़ भागन तू मात यशोदा ऐसो लाल तिन जायो। ऐसो लाल तिन जायो। बड़ भागन तू मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। ऐसो सुत तिन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत का स्वामी। पूर्ण ब्रह्म जगत का स्वामी सो तिन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तिन गोद खिलायो। ताकू डार झुलावे पलना तेरो ललना। ताकू डार झुलावे पलना तेरो ललना। जुग जुग जियो री यशोदा मैया तेरो ललना। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया के कर बोले। लाला मैया के कर बोले। हल हुई है मैया के कर बोले। लाला मैया के कर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। पकड़े बाबा की आमोरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की आमोरिया तेरो ललना। जुग जुग जियो री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जियो री यशोदा मैया तेरो ललना। माया काल डरे यज्ञ डरते भक्तन
प्रकार से जो है आशीर्वाद दे करके और भगवान शंकर जो है कैलाश पर्वत को जो है प्रस्थान कर। कैलाश पर्वत को भगवान भोलेनाथ जो है प्रस्थान कर गए, अनेक प्रकार से जो है आशीर्वाद देकर। अब जो है बाल कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी की जो है बाल लीलाएं प्रारंभ हो गई। बाल लीलाएं प्रारंभ हुई, धीरे धीरे करके थोड़े बड़े हुए, अपने संग के छोटे छोटे सखाओं के साथ में भगवान इधर उधर खेलने के लिए जाते थे। एक बार भगवान ने क्या लीला की कि एक जो है माटी का डेला मुख में रख गए और ग्वाल वालों ने ऐसा करते हुए जो है देख लिया। जब ऐसा करते हुए देख लिया, तुरंत जो है दौड़ करके पकड़ के और कन्हैया को लेकर गए, मैया को बुलाया। मैया, ओ यशोदा मैया। बोले कि हाँ ग्वाल वालों, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? बोले कि देख मैया, आज तेरे लाला ने माटी खाई है। बोले कि माटी मेरे लाला ने? बोले कि मैया तू या को माखन मिश्री नहीं दे। बोले कि माखन मिश्री? अरे माखन मिश्री की तो कोई कमी नहीं है। बोले कि या ने माटी खाई है। अब यशोदा मैया ने पूछा, क्यों लाला तेने माटी खाई? अब मुख नहीं खोले और ऐसे ही जो है मुंह हिलाए, नहीं खाई। अरे मुख से बोल। ग्वाल वाल बोले कि मैया ऐसे क्या बात करिए, या के मुक्कू खुलवा और देख के या ने माटी खाइए कि नहीं खाई। यशोदा मैया ने कहा कि लाला अपने मुख को खोल, नहीं तो देख मेरे हाथ में जो है ये सांटी है, यही ते मार लगाऊंगी, नहीं तो अपने मुख को खोल के दिखाई दे। भगवान ने जो है गर्दन हिलाई, नामे कि मैंने माटी नहीं खाई। अब जब यशोदा मैया कहने लगी मारने के लिए, मारने की धमकी जब दी गई, तब जो है ठाकुर जी कहते हैं कि मैया मैंने माटी नहीं खाई। तो अपने मुख को खोल के दिखा। अरे मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले। अरे मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले। सो गंगा की खवाए ले, चाहे यमुना की खवाए ले, सो यमुना की दवाई ले, तो जमुना की दवाई ले। सो गंगा की खवाए ले, चाहे यमुना की खवाए ले। अरे क्षीर सागर में मैया ठाड़ो करवाए ले, क्षीर सागर में मैया ठाड़ो करवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया।
बाबा की दवाई ले तो अपनी खवाई ले चाहे बाबा की खवाई ले। अरे बलदाऊ भैया पे मेरो हाथ रखवाए ले, बलदाऊ भैया पे मेरो हाथ रखवाए ले। मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया। सोकारी की खवाई ले चाहे धोरी की खवाई ले, सोकारी की दवाई ले सो गोरी की दवाई ले सोकारी की खवाई ले चाहे धोरी की खवाई ले। हरी की दवाई ले चाहे गोरी की दवाई ले अरे श्यामा गैया पे मैया हाथ रखवाए ले, श्यामा गैया पे मैया हाथ रखवाए ले। अरे मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले। अरे मारे मत मैया बचन भरवाए ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय यशोदा मैया बोली कि अरे लाला यह दुनिया भर की सौगंधन ने खावे की जरूरत ना है, सीधी बात बता तेने माटी खाई के ना खाई, और ना खाई तो मुंह खोल के दिखा। है? दुनिया भर की गंगा की खवाए ले, जमुना की खवाए ले, कारी की खवाए ले, धोरी की खवाए ले। ये ब्रजवास आए, कारी कहते हैं कारी गैया, धोरी कहते हैं जो सफेद गैया होती है ना। ब्रजवासी सफेद नहीं बोलेंगे, जो कह के धोरी गैया है भैया। और श्यामा गैया जो सांवले रंग की होती है, बोले कि दुनिया भर की जो है कसम खाए तो जा रहा है। अरे इतनी कसम खाए की जरूरत ना है लाला, सीधी बात है अपनो मुंह खोल के दिखाए दे, बात खत्म। हाँ? दुनिया भर की बात बना दी थोड़ी देर में, या की सो खवाए ले बाकी खवाए ले। अच्छो मैया बोले कि हाँ मुंह खोल के दिखाए दे। अब जैसे ही ठाकुर जी ने अपना मुख खोला और यशोदा मैया ने झांक करके देखा, मुख में देखा सब संसार, मुख में देखा सब संसार, मुख में देखा सब संसार मुख में देखा सब संसार, मुख में देखा सब संसार। जीव चराचर भूत त्रिलोकी, जीव चराचर भूत त्रिलोकी, सागर दीप अपार, मुख में देखा सब संसार, मुख में देखा सब संसार, मुख में देखा सब संसार। नदियाँ गंगा यमुना ब्रज निज, नदियाँ गंगा यमुना पर्वत नदियाँ गंगा यमुना ब्रज निज, नदियाँ गंगा यमुना ब्रज निज, और शरीर घर द्वार, मुख में देखा सब संसार, मुख में देखा। अरे लाला बस मैया ने जो है मुख के अंदर संपूर्ण सृष्टि देख ली और फिर कहा
बेहोश हो गई यशोदा मैया, वहीं गिर गई, मूर्छित हो गई। ग्वाल बाल बोले मैया मैया मैया। अब मैया को जब होश आया तो मैया कहने लगी ये क्या? नदियां, पर्वत, गंगा, यमुना, समुद्र सब कुछ देखा मुख के अंदर, और एक तरफ यशोदा मैया स्वयं खड़ी हुई है। ये क्या है? अरे ये मेरो लाला ही है या कोई और है? ये मेरो लाला नहीं, ये तो जरूर कोई ना कोई देवता को अवतार है, कोई ना कोई देवता है। जब यशोदा मैया के मन में ऐसे विचार आए, ठाकुर जी बोले कि लीलाएं गड़बड़ हो जाएंगी। ज्ञान हो गया इनको, तुरंत जो है बुद्धि बदल दी यशोदा मैया की। अरे कुछ ना है, ये दुनिया भर की अलाय वलाय पता नहीं, ये सब जो है नजर लग गई है। और चल राई नोन करूं घर चल के, इन ग्वाल वालन के संग में पतो ना कहां का घूमतो रे। अब जो है ऐसे मैया का जो है भाव, कन्हैया जी को जो है फिर मैया ले गई। एक बार भगवान ने लीला रची, मैया जो है कन्हैया जी मैया की गोदी में बैठे हुए माखन खा रहे हैं, और हल्के हल्की तोतली तोतली भाषा में मैया से कह रहे कि मैया तो को मैं प्यारा हूं कि तेरो माखन दही दूध, कौन प्यारो है? मैया बोले कि अरे लाला तू ऐसी बात क्यों करे? अरे माखन मिश्री दही दूध की कहा कमी है, मुकु तो तू प्यारो है, ये तो बहुत है, आज नहीं तो कल रह जाएगो और रह जाएगो। बोले कि मैया पक्की बात है? बोले कि हाँ कन्हैया पक्की बात है, तू प्यारो है, माखन मिश्री इतनो प्यारो थोड़ी है, दही दूध इतनो प्यारो थोड़ी है जितनो तू प्यारो है। बोले कि मैया सही कह रही है ना कि अरे लाला कैसी बात कर दी। अब मैया को याद आई, यशोदा मैया को याद आई कि मैं तो रसोई में दूध गर्म करवे काजे रख के आई, मेरे तो दूध निकल गए होगो। और तुरंत कन्हैया जी को गोदी में से उठा करके नीचे बिठाया, चल अपनी बातों में लगा लेता है, मेरे तो दूध निकल गए होगो। दौड़ पड़ी जो है रसोई की। भगवान ने बोला कि ये क्या हुआ? इधर जो है ठाकुर जी बोले कि अच्छो तो ये ले, सब माट मटकी फोड़ दिए, भड़ाक भड़ाक भड़ाक। अब मैया जो है इधर दूध निकल गया, गुस्सा आ गया, और फिर जब ये आवाज सुनी दौड़ करके यहाँ आई, तो फिर यहाँ पर देखा कन्हैया लाला ये क्या कर दियो तेने? बोले कि मैया मैंने तो ते पूछी ना कि मैं प्यारो हूं कि दही दूध माखन प्यारो है, और कहा कही तेने कि हाँ लाला तू ही प्यारो है, तू तो झूठो प्रेम दिखावे। बोले कि कन्हैया तो या को कहा मतलब है कि तू इन सब जो है माखन की भरी हुई मटकिन को तोड़ देगो? बोले कि मैया गोदी में ते उतार के अपने दूध देखे भी चली गई। अब यशोदा मैया को भी क्रोध आ गया। बोले कि लाला दिन दिन पे दिन जो है तेरी अब हरकत बढ़ती जा रही है। अब जब जो है माखन की भरी हुई मटकी फोड़ दी तो मैया को गुस्सा आयो, और गुस्सा आयो जो है अब ठाकुर जी को उखल से बांध दिया, उखल से बांध लियो। अब जा बंधो रहे पूरा दिन, आज माखन मिश्री कछु नहीं मिलेगो तो को खाएगे। और बांध के जो है उखल से मैया तो चली गई जो है अपने घर के काम में व्यस्त है गई। इधर भगवान ने तो लीला करनी थी, धीरे धीरे जो है उस उखल को सरका के जो है धीरे धीरे लाए,
ठाकुर जी यमला अर्जुन के वृक्ष थे नंद भवन के आंगन में। बहुत प्राचीन जो है उन दोनों के मध्य में ठाकुर जी ने अपने उखल को अड़ाया, जोर से खींचा और दोनों उन वृक्षों से अपने चरण स्पर्श किए। तुरंत जो है धड़ाम करके दोनों वृक्ष गिर पड़े। दोनों वृक्ष जो है गिर पड़े और तुरंत जो है उन वृक्षों में से जो है बहुत सुंदर देवताओं के समान जो है गंधर्व प्रकट हो गए। और उन गंधर्वों ने भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति की तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हो गई स्तुति, अब तुम दोनों जो है मुक्त हो गए, अपने अपने जो है धाम को जाओ। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, भगवान के स्पर्श करते ही ये दोनों वृक्ष गिर पड़े और इनमें से जो पुरुष प्रकट हुए वो कौन थे? कैसे जो है इनको वृक्ष योनि में आना पड़ा? क्या कारण है जो इनको वृक्ष योनि में आना पड़ा? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे, नल, कुंवर और मणिग्रीव इनका नाम था। कुबेर के पुत्र थे। अब जब कुबेर के पुत्र हैं तो अभिमानित तो होंगे, अभिमानित तो होंगे ही। एक बार ये जो है सरोवर में स्नान करने के लिए गए और सरोवर में जब अपने गंधर्वों के साथ में ये स्नान कर रहे थे तो वहां से जो है दुर्वासा मुनि निकले। सबने प्रणाम किया, इन दोनों भाइयों ने प्रणाम नहीं किया क्योंकि कुबेर के पुत्र हैं। अब जो है एकदम जड़ की तरह जल में खड़े रहे दोनों भाई, जड़ की तरह खड़े रहे। जब मुनि ने देखा कुबेर के पुत्र हैं और इनको अभिमान है, ये जानते नहीं है कि किस प्रकार संत का सम्मान किया जाता है। श्राप दे दिया दोनों को कि जाओ और तुम जड़ हो जाओ। जब इनको ज्ञान हुआ तुरंत आकर के मुनि के जो है पैर पकड़ लिए। महाराज, हमसे गलती हो गई। बोले अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम्हें जो है जड़ योनि में जाना ही पड़ेगा। भगवान, हमारा उद्धार कैसे होगा? तुम्हारा उद्धार होगा कृष्ण अवतार में। भगवान कृष्ण जब अपनी बाल लीला करेंगे और जब उनके चरण स्पर्श तुम दोनों से होंगे तो तुम दोनों जो है वृक्ष योनि से, जड़ योनि से मुक्त हो जाओगे और फिर तुम्हें दोनों अपने ही स्वरूप को प्राप्त करके अपने गंधर्व लोक को प्राप्त करोगे। दोनों मुक्त हो गए, लेकिन इतनी भयंकर आवाज हुई इन दोनों वृक्षों को गिरने से, तुरंत जो है ब्रजवासी नंद बाबा इत्यादि सभी दौड़ करके आ गए। और जब देखा कि दोनों वृक्षों के बीच में और जो है ठाकुर जी कन्हैया जी बंधे पड़े हैं दोनों वृक्षों के बीच, तुरंत जो है आए नंद बाबा ब्रजवासी और कन्हैया जी को जो है उनके बंधन खोले, मुक्त कियो। नंद बाबा ने अपनी गोदी में लिए ठाकुर जी और सबने बड़ा अचंबा किया कि भैया, ब्रजवासी बोले कि देखो ना तो कोई आंधी आई ना कोई तूफान आया, इतने बड़े बड़े वृक्ष न जाने कब से इस आंगन में खड़े हुए, कैसे गिर गए। और देखो दोनों वृक्षों के बीच में कन्हैया है, जरा सी भी कहीं चोट नहीं आई। नंद बाबा ने यशोदा मैया को आवाज लगाई, यशोदा। तुरंत दौड़ करके आई यशोदा मैया और जब दोनों वृक्षों को देखा कि आंगन में गिरे पड़े हैं, अब यशोदा मैया बोली कि ये सब कैसे हुआ? यही तो मैं पूछ रहा हूं कि ये कैसे हुआ और कन्हैया जो है इन दोनों वृक्षों के बीच में कैसे पहुंच गया? बोले कि हाँ,
अब यशोदा मैया ने बतायो कि ऐसो काम या ने कियो और मुंह को गुस्सा आ गई और मैंने आज जो है लाला को बांध दिया। बोले कि थोड़ी सी बात के ऊपर तेरे माट मटका तोड़ दिए और तेने जो है लाला को उखलते बांध दियो। बोले कि हाँ गुस्सा आ गई। अरे ये तो भगवान की कृपा है, ये तो पितरों का आशीर्वाद है जो इतने बड़े बड़े वृक्षों से आज हमारे लाला को बचाए लिया। नंद बाबा ने उसी समय जो है गौदान का संकल्प किया, पितरों की देवताओं की जो है प्रार्थना की, उनकी स्तुति की, अनेक प्रकार से जो है दान किया। तो अनेक प्रकार से जो है दान किया। तो नंद बाबा अब अपने जो है कार्य में लग गए। यहां ब्रजवासियों ने अपने मन में विचार किया कि भैया इतनी बड़ी जो है पूतना मारी या अपने आप मर गई, जो भी है, अब आज देखो इतना बड़ो चमत्कार है वो कि ये वृक्ष अपने आप गिर गए। यमला अर्जुन वृक्ष जो है दोनों अपने आप गिर गए। तो ये तो भैया बहुत बड़ो चमत्कार है। भगवान की जो है लीला है और भगवान की लीला जो है बड़ी ही अनंत है। तो ऐसी जो है भगवान की लीला अनंत है और ऐसे ही भगवान के जो है नाम अनंत है। भगवान की महिमा जातन में कांटों लगे वही जाने पीर। जैसे इन दोनों ने कुबेर के पुत्रों ने किया और वैसा ही इनको मिला, लेकिन देखो भगवान के द्वारा इनको मोक्ष की अर्थात मुक्ति की प्राप्ति हुई। कंस ने जब कंस को पता चला कि पूतना को मार दिया, पूतना को मार दिया, तो पूतना को मार दिया तो अघासुर को जो है भेजा। अघासुर को भेजा मारने के लिए। भगवान ने जब ग्वाल वालों के साथ में जो है बछड़ा चढ़ाने के लिए जाते थे, तो एक बार यशोदा मैया से जिद की कि मैया ये सब ग्वाल वाल चले जाते हैं और मैं यहां पर जो है अकेला ही रह जाता हूं, मैं यहां पर अकेला ही रह जाता हूं, क्या करूं? मैया मैं भी जाऊंगा, ग्वाल वालों के साथ में वन में जाऊंगा और बछड़ा चरा करके लाऊंगा। तो गोपाष्टमी के दिन, कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी कही जाती है, उस दिन का मुहूर्त निकलवा करके और ग्वाल वालों के साथ में जो है बछड़े चराने के लिए ठाकुर जी वन में गए। अघासुर पहले से ही वहां पर ताक में बैठा हुआ था। श्रृंगनाद करते हुए सखाओं को जगाकर और बछड़ों के झुंड को आगे करके भगवान ब्रज से चले। अब एक जो है अघासुर यानी कि एक अजगर अपना मुख खोले हुए बैठा था। जब ठाकुर जी और सखा सब वहां पर पहुंच गए तो कुछ ग्वालों की नजर गई उस अजगर के खुले हुए मुख पर। एक ग्वाल वाल गया कि भैया ये गुफा तो हमने पहली बार देखी, पहले तो यहां थी नहीं, अब कहां से आ गई? तो वो अजगर के मुख में अंदर घुस गया
धीरे धीरे करके सब ग्वाले घुस गए। अजगर ने अभी मुख बंद नहीं किया, क्योंकि इंतजार कर रहा था कि ये और आ जाए तो मैं अपना मुख बंद करूं। जब कृष्ण बलराम इन दोनों ने प्रवेश किया, ग्वाल वालों ने बुलाया कि भैया यहां तो बड़ी ठंडक है, इस गुफा के अंदर बड़ी शीतल है। जब कृष्ण बलराम ने भी जो है अजगर के मुख में प्रवेश कर दिया, तो इधर क्या तुरंत जो है अजगर ने मुख बंद कर दिया। मुख बंद कर दिया तो अब ग्वाल बाल बोले कि भैया अभी तो बड़ी रोशनी थी, एकदम अंधेरा छा गया। और फिर जो है अजगर जो है अपने शरीर को उलट पलट करने लगा। अब भैया कन्हैया, अरे भैया कन्हैया हमको बचा। बोले चिंता मत करो। बलराम जी बोले कि कन्हैया ठहर। तुरंत जो है ऐसा मुक्का जो है बलराम जी ने, बलभद्र जी ने मारा कि अजगर का मुख खुला और सब ग्वाल वाल जो है बाहर निकल गए और अजगर वहीं गोविंदाय नमो नमः। अघासुर का वध किया। कंस को पता चल गया कि अघासुर को भी मार दिया इन दोनों ने। एक बार जो है ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। और कैसा मोह हुआ, ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान ने अवतार लिया है, क्यों ना मैं भी देख करके आऊं क्या कर रहे हैं। अब यहाँ तो जो है अपने ग्वाल वालों के साथ में जो है ठाकुर जी भोजन कर रहे थे, क्योंकि कोई पुछ लाया है, कोई माखन लाया है, कोई मिश्री लाया है, कोई दही लाया है, कोई छाछ लाया है, कोई दूध लाया है। और ये ग्वाले जो है आपस में सब जो है मिल बांट के खा रहे थे। कोई किसी के मुख से छीन रहा है, कोई किसी के मुख में खिला रहा है। जब ऐसी जो है लीला देखी तो ब्रह्मा जी को जो है शंका हो गई, ये परमात्मा नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है। कैसा भगवान है ये? इन ग्वाल वालों के झूठे को खा रहा है, खिला रहा है, ये भगवान नहीं। और यदि ये भगवान है तो ये भी पता चल जाएगा। अब जो है ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ले ली। भगवान की परीक्षा ले ली। क्या किया, सभी ग्वाल वाल जो है और गायों का हरण करके जो है ब्रह्मा जी ले गए और ब्रह्मलोक में जाकर के सबको बंद कर दिया। सबको बंद कर दिया। बंद कर दिया तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसा किया है। बोले कोई बात नहीं है। ठाकुर जी बोले कि बाबा हम भी तुम्हारे बाबा हैं। ऐसे ही जो है ग्वाल वाल और गाय बछड़े भगवान ने दूसरे बना दिए, किसी को पता ही नहीं चला। ऐसे ही और ऐसे ही जो है उनका कार्य चलता रहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि अब चलो चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। अब हो क्या रहा है, वह तो वही हो रहा है जो ब्रह्मा जी ने देखा। ग्वाल वालों के साथ में ठाकुर जी खेल रहे हैं। सभी गाय बछड़े वहीं चारों तरफ जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये क्या है, मैं तो इन सबको ले गया यहाँ से अभी और जाकर के सबको ब्रह्मलोक में बंद कर दिया। तुरंत दौड़ कर गए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में और वहां जाकर के देखा कि यहाँ सब तो बंद है। फिर दौड़ करके आए कि ये तो ब्रह्मलोक में है। दौड़ करके आए और फिर देखा कि वहां भी इधर से उधर जब ब्रह्मा जी 2-3 बार गए
तो ब्रह्मा जी समझ गए कि वास्तव में यही परब्रह्म परमात्मा है, यही ब्रह्म है और यही जो है ईश्वर है। तुरंत जो है ब्रह्मा जी भगवान की शरण में पहुंच गए। ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, आप मेरे अपराध को क्षमा करो। क्योंकि भगवान की परीक्षा ली ब्रह्मा जी ने। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं है, जाओ जहां वृंदावन में ब्रह्मा जी भगवान की शरणागति हुए, छोटा सा आज भी वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, जिसको चौमा गांव बोलते हैं। और जब आप वृंदावन जाते हैं तो आपके मार्ग पर हाईवे पर ही पड़ता है वो गांव चौमुहा। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसीलिए उस गांव का नाम चौमुहा। और पुष्कर जी ब्रह्मा जी कैसे पहुंचे? भगवान का अपराध किया, 60,000 वर्ष तक जो है ब्रह्मा जी ने पुष्कर जी में जाकर के तपस्या की। 60,000 वर्ष तक, क्योंकि भगवान की परीक्षा जो ली ब्रह्मा जी ने, 60,000 वर्ष तक जो है ब्रह्मा जी ने पुष्कर में जाकर के तपस्या की। भगवान की माया ऐसी है, और भगवान की जो माया है वो माया भगवान की किसी को नहीं छोड़ती। एक व्यक्ति जो है गए एक संत के पास में, संत के पास में पहुंचे, बोले कि महाराज मुझे शिष्य बना लो, अपना चेला बना लो। बोले कि ठीक है बन जाओ। दीक्षा दे दी, उसको चेला बना लिया। अब महाराज मुझे ब्रह्म का ज्ञान चाहिए, हल्का फुल्का ज्ञान नहीं चाहिए, ब्रह्म का ज्ञान चाहिए। बोले कि अच्छा ब्रह्म का ज्ञान चाहिए? बोले कि हाँ ब्रह्म का ज्ञान चाहिए। बोले कि ब्रह्म का ज्ञान तो यही है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मुझ में ब्रह्म है, तुझ में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है। इस बात को समझ ले। यानी चाहे कोई पशु है, चाहे कोई पक्षी है, चाहे कोई मनुष्य है, तो सबके अंदर जो है ब्रह्म का दर्शन कर। इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है। अब तो जो है महाराज जी ने ज्ञान दे दिया, वो चल दिया उस ज्ञान को लेकर के, और सोचने लगा कि अब मुझसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। कोई भी मिलता सबसे वो यही कहता था कि मुझ में ब्रह्म है, तुम में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है। धीरे धीरे करके जो है उनका नाम ही ब्रह्मज्ञानी पड़ गया कि ब्रह्मज्ञानी आ गए, ब्रह्मज्ञानी आ गए, ब्रह्मज्ञानी आ गए। सबसे यही कहते थे कि मुझ में ब्रह्म, तुझ में ब्रह्म, सब में ब्रह्म है। अब एक बार ऐसा हुआ था, राजा का एक हाथी जो है बिछड़ गया। महावत उसके ऊपर बैठा हुआ और हाथी जो है भागे जा रहा है। महावत सबसे चिल्ला रहा है कि हट जाओ, हट जाओ, ये हाथी मेरे कंट्रोल से बाहर है, किसी को मार देगा, हट जाओ सामने से। महावत जो है ऐसे चिल्लाता हुआ जा रहा है। चिल्लाता हुआ जा रहा है। कुछ 2, 4, 5 लोग खड़े हुए थे और वो ब्रह्म ज्ञानी जी भी खड़े हुए थे वहां पर। लोगों को ब्रह्म ज्ञान बांट रहे थे कि मुझ में ब्रह्म, तुम में ब्रह्म, सब में ब्रह्म है। एक व्यक्ति ने महावत की आवाज सुनी
बोले कि महाराज चलो चलो, आपका ब्रह्म ज्ञान तो बाद में सुन लेंगे, लेकिन यहां से चलो। क्या हुआ, क्यों चले यहां से? अरे महाराज पीछे देखो वो हाथी। बोले क्या हाथी? हाथी में भी ब्रह्म है। बोले कि कोई बात नहीं है, हाथी में ब्रह्म है तो खड़े रहो। सब वहां से जो है भाग गए। अब वो जो है वहीं खड़ा रहा और हाथी से क्या कहता है, तुझ में ब्रह्म, मुझ में ब्रह्म, सब में ब्रह्म है। महावत जो है ऊपर से चिल्ला रहा है, हट जाओ हट जाओ, हाथी मेरे कंट्रोल से बाहर है, ये किसी को भी मार देगा। अब वो विचार करने लगा अपने मन के अंदर कि एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को क्यों मारेगा? है तो एक ही। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को नहीं मार सकता, दोनों एक ही तो हैं। तो ये हाथी मुझे क्यों मारेगा? ये हाथी जो है मुझे क्यों मारेगा? महावत चिल्लाया, लेकिन वो नहीं हटा। हाथी आया, हाथी ने महाराज उसको सूंड में लपेटा और ये दूर फेंक दिया उसको। वो तो शुक्र है जो है हाथी ने अपना पैर नहीं रखा उसके ऊपर, नहीं तो वहीं गोविंदाय नमो नमो हो जाती। अब तो एक आध हड्डी ही टूटी है। अब बेचारे की हड्डी टूट गई एक आध शरीर की। जब उनके जो है गुरुजी को पता चला तो गुरुजी गए हालचाल लेने के लिए कि क्या हुआ, एक बात बताओ। अपने शिष्य से पूछा कि ये तुम्हारी दुर्गति जो हुई है किसका संग करने से हुई है, बताओ। बोले महाराज आपके सत्संग से, आपके ज्ञान से। बोले मेरे ज्ञान से? मेरे ज्ञान से कैसे दुर्गति हो सकती है? सत्संग से किसकी दुर्गति हुई है आज तक? गलत बोल रहे हो, सही बताओ क्या है। तब उसने सारी बात बताई। तो महाराज गुरुदेव अब आप ही बताओ कि एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कैसे मार सकता है? और मुझे मार दिया, फेंक दिया जो है सूंड में लपेट कर दूर। अच्छा ये बात है। तो गुरुजी बोले कि वो तो बात ठीक है, लेकिन जो उसके ऊपर ब्रह्म बैठा था उसकी आवाज नहीं सुनी तुमने? बोले कि कौन? बोले कि हाथी के ऊपर महावत बैठा हुआ था। वो क्यों कह रहा था कि हट जाओ हट जाओ, ये हाथी मेरे कंट्रोल में नहीं है, किसी को कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। तो बताओ, किसी को भी मार सकता है। बोले कि ठीक है ब्रह्म है, लेकिन वो हाथी है, लेकिन उसके ऊपर जो दूसरा ब्रह्म बैठा था उसकी आवाज नहीं सुनी, तभी तो नीचे वाले ब्रह्म ने फेंक दिया तुझको उठाकर। है जो साक्षात ब्रह्म है ऊपर बैठा हुआ था, उसकी आवाज पर तेने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए तुझे जो है नीचे वाले ब्रह्म ने उठाकर फेंक दिया। अरे भैया पहले आवाज सुननी है तो ऊपर वाले की सुनो है, लेकिन हम ऊपर वाले की कहाँ सुनते हैं, उसको कहाँ मानते हैं, कहाँ जानते हैं। हम तो जो भी जानते हैं बस नीचे वाले इनको जानते हैं। ये संसार है, ये दुनिया है बस, और इससे ज्यादा जो है हम कुछ नहीं जानते। और इसी में जो है हम ये समझते हैं कि बस थोड़ा भगवान का भजन कर लिया, कथा सुन ली, सत्संग श्रवण कर लिया और सोचने लगे कि अब तो हम जो है ब्रह्म ज्ञानी हो गए, हमसे बड़ा जो है ब्रह्म ज्ञानी कोई है ही नहीं। हमसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी कोई है ही नहीं।
जब कंस को पता चला अगासुर का वध कर दिया, एक एक राक्षसों का ये बालक जो है वध करता ही जा रहा है। कंस को ये विश्वास हो गया कि हो ना हो और कोई नहीं है, मेरा काल यही है, क्योंकि पूतना को मार दिया, अघासुर को मार दिया। इस प्रकार के जो है ये कृत्य करता ही जा रहा है, इस प्रकार के कर्म जो है करता ही जा रहा है। तो आज कंस ने जो है आदेश दिया कि जाओ और गोकुल में जाकर के जो है नंदराय जी से कहो कि काली दह में से हमें जो है कमल के फूल चाहिए यमुना जी से, और ब्रजवासी जो है हमारे लिए कमल के पुष्पों का इंतजाम करें। भगवान ने इधर लीला रचाई, ग्वाल वालों के साथ में मिलकर के जो है ठाकुर जी ने गेंद का खेल रचाया। ग्वाल वालों से कहा कि भैया आज तो जो है हम ऐसा करते हैं कि हम एक नया खेल जो है गेंद से खेलेंगे, गेंद का खेल खेलेंगे। ठीक है, गेंद का खेल खेलेंगे। धीरे धीरे करके पहुंच गए। भैया यहीं पर खेलो, ज्यादा आगे मत जाओ, क्योंकि आगे काली दह है और वहां कालिया नाग रहता है, और कालिया नाग जो है इतनी शक्ति है उसके श्वास में कि 1 सहस्र योजन पक्षी भी यदि आकाश में उड़ता रहता है तो उसको भी वो खींच लेता है जमुना जी। ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया, ठाकुर जी बोले कि भैया थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आगे और चलो, थोड़ा सा और आगे चलो, और वहीं पहुंच गए। गेंद का खेल प्रारंभ किया है ठाकुर जी ने। ग्वाल वालों से कहा भैया कौन लाया है? श्रीदामा। श्रीदामा के पास में गेंद थी। श्रीदामा ने शर्त रखी, देखो भैया ये गेंद जो है मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से बनाई है, और भैया जा पे ये गेंद खो जाएगी, मैं अपनी ही गेंद लूंगा, कहूं ते लाए के दे, ढूंढ के दे, चाहे जैसे भी दे। अब कन्हैया बोले कि कोई बात नहीं है श्रीदामा, अरे खेल तो शुरू करो, कोई बात नहीं है, तेरी गेंद खो जाएगी। ग्वाल वाल बोले कि अरे वाह, तेरी ये गेंद खो जाएगी तो हम कांटे ला के देंगे भाई। अरे तू एक गेंद के बदले में 10 गेंद ले लीजिए, और क्या करेगा? बोले कि ना, मेरी शर्त यही है कि मैं अपनी यही गेंद को ले लूं, और भैया मोको मेरी ही गेंद चाहिए, ना 10 चाहिए ना 50 चाहिए, मेरी गेंद चाहिए। अच्छा ठीक है भैया, तो को तेरी गेंद मिल जाएगी, तो को तेरी गेंद मिल जाएगी। अब जो है सब ग्वाल वाल जो है वहां पर तैयार हुए। अरे काली दह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया।